कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुद्दे आप लगातार उठा रहे हैं, मुद्दे भी आपके वाजिब होंगे, पर कार्रवाई नहीं होगी। वसुंधरा जब बीकानेर दौरे पर आई थी और देवी सिंह पाटिल जी ने भी कहा था कि बीकानेर की बदहाल सड़कों लेकर हमें दर्द आता है, आंसू आता है। क्या सच में धरातल पर विकास नहीं हुआ? बीटी कल्ला साहब ने तो कहा कि जेठानंद जी को कोई भी मुद्दे उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं है तो मेरे से ट्रेनिंग भी ले लें। हाँ, पीबीएम के अधिकारियों से सेटिंग करके और लाख से ऊपर रुपए लेने प्रारंभ कर दिए। कौन आरोप लग रहा है? आरएसएस के आदमी है ये तो। जेठान जी कॉफी पी रहे थे, मैंने जीवन में कॉफी नहीं पी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीकानेर पश्चिम से भाजपा विधायक जेठानंद जी व्यास। विधानसभा सत्र चल रहा है, बीकानेर की समस्या को लगातार उठा रहे हैं। जेठानंद जी, सबसे पहले आपके बयान शुरू करते हैं। आपने कहा था कि पीबीएम में भ्रष्टाचार होता है, एक एजेंसी है, आपने भी उनको रिकमेंड किया था, वो पैसे मांग रहे हैं। आपने विधानसभा में तो कौन है, क्या है, किसकी सेवा पर मांग रहे हो पैसे? पन्ना धाय सिक्योरिटी सर्विसेज उदयपुर की एक कंपनी है जो बीकानेर में किस माध्यम से कैसे है वो तो वो ही जाने, मेरा विषय भी नहीं है ये। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे जो जानकारी मिली है, यहाँ के पीबीएम के अधिकारियों से सेटिंग करके और अपने हिसाब से नियम बनवाए, जो मुझे अब जानकारी हुई है, और फिर उन नियमों के आधार पे उसने ये टेंडर ले लिया। अब टेंडर लेने के बाद कई ऐसी अटेंडेंट की भर्तियाँ हुई है। अभी 214 की जो कि गवर्नमेंट ने नर्सिंग स्टाफ रखने के लिए 210 की स्टाफ रखने के लिए ये आदेश निकाले, जो कंपनी के माध्यम से रहने थे। तो इन्होंने ये भी रखे। इस कंपनी ने उनसे एक जो बेरोजगार नर्सिंग है उनको लगाने के लिए, और उनका लोभ ये है कि हम अगर 3 साल करेंगे तो हमें 30% बोनस मिलेगा। उस लोभ के कारण उसका ये फायदा उठाते हुए और इन्होंने लाख से ऊपर रुपए लेने प्रारंभ कर दिए और उनको ही लगाया इन्होंने। लेकिन मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने जब मुझे बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि हम सबके पास जाके आए, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। हमारे प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी नेताओं के पास भी गए, अधिकारियों के पास गए, किसी ने नहीं सुने। इसलिए हम आपके पास आए। जब मैंने पूरा विषय समझा तो मैंने प्रिंसिपल को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा ऐसा, तो प्रिंसिपल ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे पास आए तो मैं फिर वहाँ जब कार्यक्रम में गया होता, प्रिंसिपल बैठा था और अधीक्षक बैठा था। मैंने कहा हमारी सरकार में इस भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है इसके लिए। और उस दिन फिर मेरे पास फ़ोन भी आया शाम को अधीक्षक का कि हम अब जो रख रहे हैं वो कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कहना था। और मेन पावर जो रखते हैं, जहाँ 300 रखने होते हैं वहाँ ये 150-200 रखते हैं, उनके पैसे भी, यानी बहुत बड़ा घोटाला यहाँ चल रहा है। तो फिर मैंने ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को लेके मैं विधानसभा में भी गया। विधानसभा में मैंने उठाया ये, और मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी पूरा ये एक फाइल बना के मैंने दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जांच करेंगे। लेकिन जब यहाँ जिनकी शिकायत थी वो संभागीय आयुक्त के पास गए, संभागीय आयुक्त ने कमेटी बनाई। अब वो कमेटी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं जो डिफाल्टर, जो एक तो डिफाल्टर ही है कंपनी पहले से ही, और डिफाल्टर का जो ऑर्डर है वो ये कह रहे हैं कि हमने संबंधित कॉलेज को पत्र लिखे पूछा, तो संबंधित कॉलेज ये कह रही है ये हमारा है ही नहीं। तो ये भी गलत है। जब उस कॉलेज के लेटर है, पहले प्रिंसिपल जो लेटर है उसने दिया है, अब नया प्रिंसिपल आ। तो ये एजेंसी चल रहा था, कौन है मालिक, कौन? आरोप लग रहा है आरएसएस के आदमी है ये तो। कोई आरएसएस का नहीं है इसमें। जो भी अगर आरोप लगा रहा है तो गलत लगा रहा है, क्योंकि उदयपुर की कंपनी है, ऑलरेडी पहले डिफॉल्ट केस हुई है। इसलिए जो भी ये कह रहा है वो केवल आरएसएस का विरोध करना या जो मेरी बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जेठानंद जी, आप लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते रहे हैं। पहले मूंगफली तुलाई को भी लेकर भ्रष्टाचार मुद्दा उठाया था। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुद्दे आप लगातार उठा रहे हैं, मुद्दे भी आपके वाजिब होंगे, पर कार्रवाई नहीं होगी, क्यों करती नहीं है प्रशासन? मूंगफली वाले पे भी जांच हुई, उनके रजिस्टर की जांच हुई, जो भी हुआ, और उचित जिनको वो करना था, ठीक है ना, उन्होंने कोई कार्रवाई की है ऐसा मुझे बताया संभागीय आयुक्त जी ने, ठीक है ना। और उसकी जांच भी, जिसमें जहाँ कमी लगी वहाँ उन्होंने कोई लिखित में कुछ किया है। और ये जो मामला है इसमें कार्रवाई के लिए दबाव दे रहे हैं और कार्रवाई होगी। जहाँ तक जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो जेठानंद जी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुद्दे उठा रहे हैं। विपक्ष वाले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वर्षों से भ्रष्टाचार करते आए, ठीक है ना, और अभी भी इस मामले में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। अभी भी कहीं इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लग रहा है।
नहीं तो आज विपक्ष की पार्टी के पास, नेताओं के पास अगर कोई मुद्दा लेके जाए उनको उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे? वो चुप क्यों बैठे? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्व है, मैं ये एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ। तो मैंने इसलिए उठाया, हमारी सरकार है, अगर सरकार पे आरोप लगता है तो उसमें मैं उसका सदस्य हूँ, मेरे पे भी आरोप लगेगा कभी, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है और उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। बीटी कल्ला साहब ने तो कहा कि जेठानंद जी को कोई भी मुद्दे उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं है तो मेरे से ट्रेनिंग भी ले लें। हाँ, वो तो ये कहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले उनके परिवार वाले कई ठेकों में शामिल, तब भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए वो ये कहेंगे मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है ना, उनके पास वो ट्रेंड है तो उनको ट्रेंड के अनुसार ये मुद्दा उठाना था, ये उनका काम था, वो विपक्ष के पार्टी के हैं व्यक्ति, उनको उठाना था, वो नहीं उठा पाए, इसलिए वो केवल मुझे क्या है कि ये देना चाहते हैं। और वो तो असत्यों का एक पुलिंदा भी है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कोई ब्रजमोहन जी को, उसमें ये मैं तो एक बात कहता हूँ, वो कि मैं गया तो जेठान जी कॉफ़ी पी रहे थे, मैंने जीवन में कॉफ़ी नहीं पी, और वो कह रहे कॉफ़ी पी रहे, तो यहीं से झूठ शुरू होती है। तो वो तो झूठ बोलने का उनकी आदत है, और झूठ असत्य बोलने के कारण ही जनता ने उनको नकारा है। एक जेठान जी, आप विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वसुंधरा जी बीकानेर दौरे पर आई थी और देवी सिंह भाटी जी ने भी कहा था कि बीकानेर की बदहाल सड़कों लेकर हमें दर्द आता है, आंसू आता है। क्या सच में धरातल पर विकास नहीं हुआ जेठान जी का कार्यालय में? ये तो आप जाके देखो कहाँ का काम हो रहा है, जहाँ लोगों ने जिंदगी में सड़क नहीं देखी, मंगला नगर जाओ, इधर लेगा कॉलोनी जाओ, इधर कर्मीसर जाओ, आप इधर ये श्री राम सर जाओ, आगे आप सुचानदे सर जाओ, गंगा सर जाओ, जहाँ जहाँ लोगों ने कभी सड़क देखी नहीं थी, टूटी बड़ी वर्षों से, वो जो काम हो रहा है। तो देवी सिंह जी भाटी क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? देवी सिंह जी भाटी जो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, और केवल बीकानेर शहर नहीं है, बीकानेर जिले के बारे में वो बोल रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कि उन्होंने देखा होगा इसलिए वो बोले हैं। मैं ये नहीं कहता वो गलत बोलते हैं, लेकिन मैं अपने विधानसभा कह सकता हूँ, मेरी विधानसभा सब जितना बजट का काम चल रहा है, और मैं 25 करोड़ रुपए पहले लेके आया हूँ, और 25 करोड़ में सब टेंडर हो रखे हैं, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से या किसी के कारण से वो काम रुका हुआ था। मेरा लगभग 18 करोड़ का काम अभी रुका हुआ जो अब शुरू हो रहा है। तो अगर ये सारे 18 करोड़ लगेंगे तो मेरे हिसाब से शहर की कोई सड़क बाकी नहीं रहेगी, और भी मैं 3 करोड़ 8 करोड़ और लेके आ रहे हैं सड़क के लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम होगा। आप पैसे तो लेके आ रहे हैं पर धरातल पर दिख नहीं रहा है। लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि सड़कें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं, आप मेरा जो ग्रुप है उसमें देखो, हमेशा उसमें आता है ये सड़क बन गई, ये नाली बन गई, और आ रहा है। वो ये तो बताए अब एकदम तो सारी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा तो बीकानेर सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, मैं स्वयं घुमा हूं, ठीक है ना, उस समय कोई नहीं बोला। और अभी जो आरोप लगा रहे उसमें भी वो लोग हैं जो हमारे विपक्षी पार्टी के से जुड़े हुए, उनके कार्यकर्ता है, वो 20, 25, 30 लोग हैं। मैं कोई भी काम करूंगा उसके विरोध में लिखेंगे ही वो, ठीक है ना। जैसे एक नाली की बात आई, हमने एक नाली बनाई, अब नाली की जब तक वो सूखेगी नहीं तब तक वहां तो कचरा इधर उधर रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी 4 बजे नाली बनी है, 6 बजे कचरा नहीं उठा, तो नाली बनी उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, कचरा नहीं उठा उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई कचरा उठे, ये सूखेगी तब कचरा उठेगा, नहीं फिर टूट जाएगी। तो इसलिए उनका तो विरोध करना है मेरा, वो करेंगे चाहे मैं कैसे भी कितना ही काम कर लूं। एक अंतिम सवाल, बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, क्या लगता है बीकानेर को क्या क्या बजट मिला है और कितना नंबर देना चाहते हैं? बीकानेर में जो हमने मांगा उसमें है, अभी इस बजट में जितना हमने मांगा उसमें हमें 80% मिल गया, 80% मिल गया, 20% फिर हम बात कर रहे हैं।